हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बच्चों दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आंसर कराने से पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं। बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ हम निर्देशांक ज्यामिति जैसे यहाँ देखते हैं, दो अक्ष होते हैं। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष के इस साइड में देते हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इसके इस साइड में देंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। वाई के इस साइड में देंगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। और इधर देंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो बच्चों, ये दो अक्ष हो गया। अब इसके चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, चतुर्थांश के बारे में आप 9th में भी समझ चुके हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, x इधर प्लस में है, y भी प्लस में है। यदि प्लस प्लस दोनों रहे तो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। प्रथम चतुर्थांश। जैसे इधर देख रहे हैं, एक x माइनस में है और y प्लस में है, यानी माइनस प्लस। यदि माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश। 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 और इधर देख रहे हैं, ये x माइनस में और y भी माइनस में है। ये दोनों माइनस माइनस हो गया। तो दोनों अगर माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और इधर देख रहे हैं, जैसे y माइनस में है, x प्लस में है, यानी प्लस पहले माइनस, यानी प्लस माइनस है। तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। तो बच्चों, अब चतुर्थांश के बारे में समझ गए हैं। जैसे प्लस प्लस में अगर रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस में रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश, और प्लस माइनस में रहेगा तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ कोटि व भुज के बारे में हम समझते हैं। बच्चों, 1 नंबर में कोटि और भुज पूछता है। कोटि व भुज। तो बच्चों, जैसे जानते हैं, बिंदु, दो बिंदु होता है, बिंदु x y। तो x बिंदु को हम कहेंगे भुज और y अक्ष को हम कहेंगे कोटि। तो भुज और कोटि बच्चों समझ में आएगा। 1 नंबर बच्चों ये भुज और कोटि वाला प्रश्न पूछता है। अब जैसे देखिए, दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 2 3। तो देख रहे हैं 2, ये होगा 2 भुज और ये हो जाएगा कोटि। तो बच्चों, जैसे कि इस समय क्लियर हो गया कि x को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि। तो भुज और कोटि समझ में आ गया। अब बच्चों, इस प्रश्न में चलते हैं। बीच की दूरी 7.1 में जो दिया गया है,
तो इसमें जैसे दो बिंदु है, दो बिंदु से मिलके क्या बनता है, एक बनता है रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदु से मिलके बनता है क्या, एक रेखाखंड। मान लेते हैं बिंदु का दे देते हैं नाम P और Q। बच्चों अब इसके बीच का दूरी हम निकालेंगे तो बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है इसका, जैसे दो अक्ष x1 y1 इसको मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो बच्चों इसके बीच का दूरी का फॉर्मूला होगा, बीच की दूरी, यानी इसको दूरी सूत्र भी बोलते हैं बच्चों, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या बच्चों इसमें इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों x1 पहले दो या x2 पहले दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में स्क्वायर है। अगर माइनस में भी आता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस में आ जाएगा। तो बच्चों ये दूरी सूत्र हो गया। अब हम आपको संरेख के बारे में बताते हैं, संरेख क्या होता है। बच्चों इसमें एक चीज़ बताना हम भूल गए हैं, जैसे कि इस बीच में ये जो होता है ये इसका केंद्र होता है, इसको हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र, केंद्र में x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान 0 0 होता है। अब चलिए बच्चों, अब आपको हम संरेख के बारे में जानते हैं कि संरेख क्या है। संरेख होता है बच्चों जब एक ही रेखा पर कई बिंदु, अलग अलग बिंदु कटता है। जैसे एक रेखा है, इससे एक बिंदु यहां से कटा, तो एक ही रेखा पर अलग बिंदु कट रहा है। तो संरेख हम कैसे पता करेंगे, जैसे तीनों का नाम दे देते हैं A B C। तो बच्चों संरेख के बारे में बहुत सारे बच्चों इसको रट लेते हैं, बट याद समझ नहीं पाते हैं कि संरेख क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, संरेख दो रेखा इसमें बन जाएगा AB और BC। तो बच्चों यदि AB और प्लस BC दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो AC आ जाएगा। तो यानी संरेख तब होगा जब सभी बिंदु, दो बिंदु जोड़ के एक सबसे बड़ा बिंदु जो होता है आ जाएगा। तो संरेख के बारे में हम कह सकते हैं, तो संरेख बराबर हो जाएगा AC बराबर AB प्लस BC। यानी एक ही रेखा पर अलग अलग बिंदु काटती है। यदि ये दोनों बिंदु जोड़ करके एक सबसे बड़ा बिंदु जो है उसके बराबर में आ जाए तो ये संरेख कहलाएगा। यानी AB बिंदु AB प्लस BC और बराबर में अगर AC हो जाता हो तो इस तरह के बिंदु को हम संरेख बिंदु कहेंगे। बच्चों एक बात याद रखना है कि यदि बिंदु संरेख हो तो क्षेत्रफल 0 होता है। बच्चों यदि कोई बिंदु संरेख होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों ये संरेख बिंदु भी आपको समझ में आ गया, और आपको हम इससे पहले बीच की दूरी सूत्र बताए हैं।
तो इस चैप्टर का सभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम करा चुके हैं। अब हम आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 में दिया गया है बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो बच्चों इसका 2 बिंदु दिया गया है और सभी क्वेश्चन की बीच की दूरी जो है ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम आपको दूरी सूत्र बताए हैं बच्चों, उसी फार्मूला पर हम बैठा करके ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में 3 क्वेश्चन है, तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है 2, 3, 4, 1, यानी ये 2 बिंदु दिया है। जैसे एक रेखा है, चलिए मान लेते हैं एक रेखा यहाँ दिया गया है। इसका पहला बिंदु यानी 2, 3 और 4, 1। तो बच्चों इसका बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र जैसे कि मैं आपको बताए थे कि यहाँ पर ये पहला वाला x1 होता है, ये y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा 2, x2 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा 3 और y2 बराबर हो जाएगा 1। तो बच्चों इसके बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र से हम आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला बता चुके हैं। तो दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जैसे कि x1 देख रहे हैं 2 है, यहाँ लिखेंगे बराबर √2 माइनस x2 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 3 है, माइनस y2 है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे तो 2 में से -4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर √8। तो बच्चों 8 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा बराबर 2√2। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर पहला का पहला निकल गया, बीच का दूरी क्या 2√2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा में क्वेश्चन दिया गया है -5, 7 और -1, 3। यहाँ भी एक रेखा हम बना लेते हैं। तो पहला अक्ष है -5, 7, दूसरा बिंदु है -1, 3। अब बच्चों जिस तरह हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह है। x1 बराबर हो जाएगा -5, यहाँ x2 बराबर हो जाएगा यहाँ -1, y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा 3। अब दूरी सूत्र से इसका निकालेंगे। दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र क्या है, बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 यहाँ दिया है बच्चों, x1 बराबर है -5, x2 है -1 का स्क्वायर प्लस y1 है 7 माइनस y2 है 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -5। ये बच्चों माइनस पहले से आए,
में है तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, अब प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर बराबर, देख रहे हैं बच्चों -5 में से +1 चला जाएगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे -4 को -4 से तो 16 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा बराबर हो जाएगा √32। तो 32 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4√2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा का बीच की दूरी हो गया 4√2। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा पर हम चलते हैं। तो पहला के तीसरा में दिया है, पहला बिंदु है ए बी और दूसरा बिंदु है -a -b। एक रेखा बना लेते हैं। यहाँ भी इसका 2 बिंदु है, पहला दिया है ए बी, दूसरा -a -b। तो बच्चों इसमें x1 बराबर क्या हो जाएगा a और x2 बराबर क्या हो जाएगा -a, y1 हो जाएगा b, y2 हो जाएगा -b। अब यहाँ भी दूरी सूत्र से लिखते हैं। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है बच्चों √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों x1 दिया हुआ है a -a का होल स्क्वायर प्लस b -b का होल स्क्वायर बराबर a, ये माइनस में a है पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b, ए माइनस माइनस है तो प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों a को जोड़ेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b को जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर बराबर। अब बच्चों 4 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। तो अब बच्चों जैसे जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, अब बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर वर्गमूल नहीं होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला का सभी तीसरा क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस चालू कर, पंखा चालू कर पहले।